बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम का शासन था। उनका राज्य समृद्ध था, लोग सुखी थे और महल सोने चांदी से जगमगाता था। परंतु राजमहल के ठीक पीछे एक घना जंगल था, जिसे लोग निशब्द वन कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जनश्रुति थी कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं, पेड़ों से फुसफुसाहटें आती हैं, झीलों में अजनबी चेहरे दिखाई देते हैं और हवा में रहस्यमयी गंध तैरती रहती है। राजकुमारी माधवी जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह कहानियों को सुनकर डरने के बजाय उनके पीछे छिपे सत्य को जानना चाहती थी। एक दिन चांदनी रात में उसने तय किया कि वह निशब्द वन का रहस्य खुद देखेगी। चुपके से वह अकेली ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी शांति ने घेर लिया। न पत्तों की सरसराहट, न पक्षियों की आवाज, बस गहरी चुप्पी। वह चलते चलते एक पुराने तालाब तक पहुंची। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसका दिल थमसा गया। वहाँ उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक अजनबी युवक का चेहरा दिखाई दे रहा था। युवक ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, राजकुमारी, तुम्हारी किस्मत इस वन से जुड़ी है। यदि सच जानना चाहो तो अगली पूर्णिमा को फिर आना। माधवी भयभीत भी थी और आकर्षित भी। वह राजमहल लौट आई, लेकिन उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मन में बस वही चेहरा और वही रहस्यमयी वचन गूंजते रहे। समय बीता और पूर्णिमा फिर आई। इस बार माधवी बिना झिझक के जंगल गई। तालाब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। अचानक पानी से वही युवक बाहर आया। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों थे। उसने कहा, मैं इस वन का रक्षक आत्मा हूँ। 100 वर्ष पहले मुझे शाप मिला था। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे इस रूप में बांध दिया, और जब तक कोई निर्मल हृदय मेरी सच्चाई को स्वीकार न करेगा, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। माधवी ने साहस करके उसका हाथ पकड़ लिया। उसी क्षण तालाब की लहरें सुनहरी रोशनी में बदल गईं। पूरा जंगल जगमगा उठा। युवक का चेहरा चमकते चमकते रोशनी की धारा में बदल गया और आसमान की ओर उड़ गया। जंगल में पहली बार पक्षियों की चहचहाहट गूंजी। पेड़ हरे भरे हो उठे। निशब्द वन का श्राप टूट चुका था। उस रात के बाद से वहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं दिखी। लोग फिर से जंगल में जाने लगे। लेकिन आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है, तालाब के किनारे खड़े लोग फुसफुसाहट सुनने का दावा करते हैं, मानो कोई अदृश्य आत्मा अब भी चांदनी से बातें करती है।